सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका हमारे इस ई टीचिंग के क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम प्रतिदिन जिस टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक हमारा कौन चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 है, त्रिभुज है। वैसे तो त्रिभुज की सभी प्रमेय आपने सीख ली और उनकी उत्पत्ति भी आप सीख चुके हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज है उसके सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अब चूँकि एक्सरसाइज के प्रश्न कुछ थोड़े से बड़े होते हैं, उनमें तरह तरह की प्रमेय लगती रहती हैं, तो आपको हम क्रम से एक एक प्रश्न को हल करके यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। तो इसी जो एक्सरसाइज 6.3 थी, इसमें से कुछ प्रश्न हम हल कर चुके हैं। जो शेष प्रश्न हैं उनको आज हम हल करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने इससे पहले जो क्लास ली थी, उस क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक, 6.3 के 12 तक आपने हल कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। तो 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप सभी लोग बुक से देख लिया करेंगे, उनका हल कैसे होगा ये हम आपको इस क्लास में समझेंगे। तो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो एक त्रिभुज ABC ले लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज है ABC। ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। एक बिंदु D हमने ले लिया इस प्रकार। P कोण ADC, ये देखिए ADC हमको ज्ञात है, लिख भी लेंगे, ज्ञात है या दिया है, गिवन दैट। क्या ज्ञात है हमको? ज्ञात है त्रिभुज ABC में कोण ADC बराबर कोण BAC, मतलब ये पूरा कोण, ये कोण इस कोण के इक्वल है। इतना हमको इसमें ज्ञात है। अब क्या करना है? सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्वेश्चन दे रखा है CA स्क्वायर, CA भुजा है इसका स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमको सिद्ध करना है। उत्पत्ति देख लीजिए, बहुत ही आसान है इसकी उत्पत्ति, तो ध्यान से देखेंगे। क्या यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? इक्वल होता है, हम सभी जानते हैं। तो हम दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में देखिए कोण BAC, ठीक, बराबर किसके है? ADC के। ये हमको क्या है? दे रखा है, दिया है या ज्ञात है, ठीक। दूसरा, एक कोण BAC पूरा त्रिभुज और कोण ADC पूरा कोण, इस पूरे कोण के इस कोण का क्या है? बराबर हो गया। जब हम इन बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं तो भी देखिए कोण हमारा C कैसा आ रहा है? कॉमन। और जब त्रिभुज ADC लेते हैं तो भी कोण C आ रहा है, तो हम लिख देंगे कोण BCA इक्वल कोण DCA। क्यों? ये उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉमन आ रहा है। दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो गया? ADC। कौन सी समरूपता? AAA समरूपता, AA समरूपता, ठीक। तो त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। अब इन समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर होता है। तो त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हैं, तो हम संगत भुजाएं ही लेंगे। तो कैसे, जरा एक बार इसको समझ लीजिए। ये त्रिभुज देखिए ABC, तो आप ऐसे बना रहने दीजिए। त्रिभुज ABC, इसका जो ADC कोण बराबर है, तो AD को ऊपर पहुंचा दीजिए।
डी और ये सी यहाँ आ जाएगा और एक कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक, अब क्या है, अब संगत भुजाएं लेनी है हमको। संगत भुजाएं लेंगे तो देखिए बड़े त्रिभुज की संगत भुजा BC है, ठीक, और इसकी संगत भुजा, ये कोण बराबर थे हमारे पहले से, और BC की संगत भुजा क्या है, CA। ये हो गया, हमको CD भी लाना है। अब इधर देखें, बड़े त्रिभुज की ये भुजा, एक मिनट कर लीजिए इसको, इस C वाला पॉइंट इधर पहुंचा दीजिए, क्योंकि जब हम इसको इस त्रिभुज पर ऐसे लौटेंगे इस तरह से तो C पहुंचेगा आपका इधर, और ये वाला जो पॉइंट है कौन सा, ये C, और यहाँ क्या आ रहा है, जब हमने इसको इस तरह से घुमाया तो A इधर आ गया। ठीक, तो BCAC हो गया। दूसरा, इस बड़े त्रिभुज की देखिए AC भुजा और ये क्या होगी, CD भुजा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA का हम गुणा करेंगे तो CA स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा BC इंटू CD। तो कुल मिला के ये हमने इसको सिद्ध कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रखा है हमारे इसमें कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, एक त्रिभुज रखा है उसमें ABC की भुजाएं, तो पहले त्रिभुज बना लीजिए आप, उसके बाद में इस प्रश्न को पढ़ते जाइए, हल करते जाइए। त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC बनाया हमने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है। त्रिभुज ABC ABC। दूसरा त्रिभुज कहा है कि त्रिभुज ABC की बजाय ABAC और माध्यिका AD, तो इसकी माध्यिका बना लीजिए। हमने इसकी AD माध्यिका बना दी। दूसरा त्रिभुज है PQR, तो एक त्रिभुज PQR बना लेते हैं। तो PQR, इसकी माध्यिका कौन सी है, PS है इसकी माध्यिका, तो इसकी माध्यिका PS बना ली हमने। कहा है क्वेश्चन में, या हम इसको लिख रहे हैं ज्ञात है, ज्ञात है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या ज्ञात है। कहा है कि त्रिभुज की ABC की भुजाएं ABAC और माध्यिका ABAC माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR है जिसमें PQ और PR और PS के कैसा समानुपाती है। PQ, PR और PS इन भुजाओं के, त्रिभुज ABC की ये भुजाएं त्रिभुज PQR की इन भुजाओं के कैसा है, समानुपाती है, ज्ञात हमको दे रखा है। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। आप जानते हैं दो त्रिभुज, ये हम जानते हैं दो त्रिभुज तब समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए और उनके अंतर्गत यदि कोई कोण बराबर है। मतलब SAS की जो समरूपता की कसौटी है उसके आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए AC AB PQ, ये AB भुजा देखिए, ये वाली ये भुजा, इस भुजा AC और PR, इनका रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि ये कैसे भी ये वाला कोण आपका इक्वल हो जाए। अगर ये दो भुजाओं का अनुपात, दो संगत भुजाओं का अनुपात और संगत भुजाओं के अंतर्गत जो कोण बने वो कैसा हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यही करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ी सी इसमें रचना करनी पड़ जाएगी, तो रचना कर लेंगे हम सिद्ध करने के लिए। क्या, हम AD बराबर
एक भुजा हमने खींच ली, AD बराबर AE, ठीक है, और AC को मिला दिया। इसी में PS बराबर PT एक हमने खींच ली और TR को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक। तो उसमें लिख देंगे AD बराबर AE खींची तथा EC को मिलाया और PS बराबर ST खींची और TR को मिलाया। ये इतना काम हमने इसमें कर लिया। उत्पत्ति इसकी बहुत सरल है, तो जरा उत्पत्ति कर लेंगे। देखें, आप क्या करते हैं, चलो नाम लिख लेते हैं कोणों के। हमने इसको मान लिया कोण 1, कोण 2, ठीक। इसको मान लिया हमने 3, इसको मान लिया 4, इसको मान लिया 5, इसको 6, इसको 7 और इसको मान लिया कोण 8, ठीक। ज्ञात है, हमें एक बात छूट गई है, क्या? AD और PS क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो AD PS माध्यिकाएं हैं, क्या है, माध्यिकाएं। AD PS माध्यिकाएं। तो ध्यान देंगे क्या, अगर ये AD इस त्रिभुज की माध्यिका है तो ये BC और BD और CD कैसे हो जाएंगे, बराबर। ऐसे अगर ये TS इस त्रिभुज PQR, PS जो है वो त्रिभुज PQR की अगर माध्यिका है तो क्या हो जाएगा, ये QS और QR बराबर हो जाएंगे। QS हो जाओ, QR आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम करना क्या, हमको इसमें देख लीजिए, हमको ये करना है त्रिभुज ABD। देखिए, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज DEC में क्या करना है, कोण देखिए, कोण 3, 4, 5, 6, इसको नहीं लिखा, 7, इसको 8, इसको 9 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर, हमसे चलो इसको 9 लिख दिया, ठीक। तो इसमें देखें, कोण 3 बराबर कोण क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। साथ साथ AD और ED कैसे हैं, बराबर। AD बराबर D, ये हमको देखो क्यों बराबर है, रचना से लिखा हमने। और ये हमको शीर्षाभिमुख कोण है, कैसे हैं, बराबर होते हैं, ठीक। और क्या बराबर है, देखिए BD बराबर क्या है, DC है। क्यों, ये हमको ज्ञात है कि माध्यिका है, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर देती है। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DEC, हो गया सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुजों की क्या होते हैं, सभी कोण सभी भुजाएं कैसी हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, ये त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए, ये त्रिभुज ये वाला और त्रिभुज ये कैसे हो गए, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की भुजाएं कोण सब आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो क्या बराबर हो जाएगा, क्या बराबर होगा, बराबर हो जाएगा कोण 1 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे। दूसरी बात, भुजा AB और भुजा ये कौन सी है, CE बराबर हो जाएगी। तो हम लिख देंगे AB बराबर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। जैसे हमने ये त्रिभुजों को सर्वांगसम कर लिया, उसी तरह से हम इन त्रिभुजों को भी क्या कर सकते हैं, सर्वांगसम कर सकते हैं। तो दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या, इसी प्रकार जैसे हमने ये वाले त्रिभुज सर्वांगसम किए, वैसे आप ये वाले करेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज PQS, देखिए PQS है, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज कौन सा, TRS। और जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
ये पी क्यू भुजा किसके बराबर हो जाएगी, टी आर की हो जाएगी। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा टी आर। ठीक, इतना हो गया। इसको डाल देते हैं समीकरण 1 और इसको डाल देते हैं 2। अब इन दोनों में ध्यान देने वाली क्या बात है, चूंकि हमको ये पहले से मालूम है हमारी भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। ज्ञात हमको क्या था, ज्ञात हमको ज्ञात था ए बी और पी क्यू का रेशियो, ए बी और पी क्यू का रेशियो। तो लिख देंगे हम ए बी, चूंकि ए बी बटे पी क्यू, ठीक, दे रखा है, और ए सी बटे पी आर और ए डी बटे पी एस, ये हमको ज्ञात था। अब ए बी की जगह क्या लिख जाएगा, ई सी लिख जाएगा। तो ए बी की जगह हमने लिख दिया ई सी, और पी क्यू की जगह क्या लिख दिया हमने, टी आर, और ए सी अपान पी आर, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए ए डी को हम करना चाहें क्या करते हैं, 2AD करते हैं, 2 से गुणा कर लिया हमने। तो ए डी का दुगना क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ए। ऐसे ही इस पी एस का डबल कितना हो जाएगा, पी टी हो जाएगा। ठीक, पी एस का डबल कितना हो जाएगा, पी टी हो जाएगा। अब क्या है, अब आप देखिए जरा ध्यान से, इसको डालिए थर्ड इक्वेशन। ट्रायंगल बन गया है ए ई सी तथा ट्रायंगल कौन सा, पी टी आर। इस ट्रायंगल की जो संगत भुजाएं हैं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, कहां से, समीकरण 3 में देखिए संगत भुजाएं क्या हैं, बराबर है। जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो हम कह सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6। ठीक, इसको डाल दिए इक्वेशन 4, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर 5। इसी प्रकार अगर सिद्ध करना चाहें तो कोण 1 बराबर कोण 5 आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए, समीकरण 1 प्लस 2 से देखिए कोण 2 और प्लस कोण 1, इधर कोण 5 प्लस कोण 6, ठीक, कोण 5 और 6, 1 और 2 को मिलाने पर पूरा कोण क्या बन गया हमारा, कोण BAC बन गया। ऐसे ही 5 और 6 को मिलाने पर कोण कौन सा बन गया, कोण QPR बन गया। अब इसको डाल दीजिए इक्वेशन 3 4 5, इसको डाल दीजिए 6, इक्वेशन 6, और ये देखिए तथा ए बी अपान पी क्यू का रेशियो और ए सी अपान पी आर का रेशियो पहले से क्या था, इक्वल था, ये हमको ज्ञात था। यही तो समरूपता की कसौटी है, क्या, दो संगत भुजाओं का, एक त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो क्या हो जाता है, त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, और उनके अंतर्गत बना कोण कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कोण भी अंतर्गत बराबर और भुजाओं का अनुपात भी कैसा आ गया, समान। इसलिए त्रिभुज ABC इस समरूप हो गया त्रिभुज PQR। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 14, आपने इसको सिद्ध कर लिया, इस तरह से सिद्ध हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कहा लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और स्तंभ की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। तो 50, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ की लंबाई 6 मीटर है और इसकी जो छाया है वो कितनी बन जाती है, 4 मीटर लंबाई है स्तंभ।
ठीक, और ये क्या है इसकी छाया। हमने मान लिया ए बी, इसको मान लिया सी। क्वेश्चन कहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार है, ठीक, उसी समय का मतलब है अगर एक रेखा मिलाएं ए बी सी, इसको मान लीजिए बी सी, इसको डी लिख दीजिए डी ई। उसी समय एक मीनार है, मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर है। मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर है। तो कहा है क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मीनार की ऊंचाई। तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है h है, h मीटर। तो यहाँ पर देखिए हमने मीनार क्या ले रखा है, एडी ले रखा है माना, ठीक। और स्तंभ हमने क्या ले रखा है, स्तंभ हमने BC दिया है। अब देख लीजिए क्या दो ट्रायंगल बन गए, दो त्रिभुज बन गए। कौन सा त्रिभुज? ADE तथा त्रिभुज ABC में सबसे पहले देखिए कोण A इक्वल कोण A, ये उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा कोण ABC इक्वल कोण ADE, प्रत्येक कितना है 90 है, क्योंकि स्तंभ होता है, मीनार होता है क्या है, जब भी धरातल पे कैसे खड़े होते हैं, लंबवत खड़े होते हैं। तो इसलिए क्या हो गया 90 हो गया। दो कोण बराबर हो गए। अब त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC, और समरूप हो गया तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुज की कौन कौन समरूपता लग गई, AAA समरूपता। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर। तो AD और CB का रेशियो, ठीक, इक्वल AD और इसकी संगत भुजा AB। देखिए ED की संगत BC थी और AB की संगत AD की संगत क्या है? AB है। ED हमने h मान लिया है, BC हमारे पास 6 है, AD हमको भुजा दे रखी है 28 और AB कितनी है 4, ठीक। 4 सत्ते 28 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 सत्ते 42 हो गया, तो 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 42 मीटर आ गई, मीनार की ऊंचाई आ गई 42 मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या है 16 क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 16 AD, इसको बुक से पढ़ना क्वेश्चन। AD और PM त्रिभुजों ABC और त्रिभुज PQR, देखिए चित्र हमने पहले बना रखा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं हैं, क्या है? AD और PM मध्यिकाएं हैं। आप जानते हो मध्यिका जो होती है सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर देती है, इसलिए दोनों हिस्से कैसे हो जाएंगे? बराबर। मध्यिकाएं हैं तो इसलिए ये भी पता होना चाहिए। अगर हम देखें तो BC का मान, ठीक, क्या होगा? 2BD के बराबर होगा। ऐसे इसमें देख लीजिए, या हम कहने BD इक्वल क्या होगा? 1/2 BC, या ऐसे यहाँ आप कहते 1/2 QR का मान किसके बराबर होगा? QM के बराबर होगा। मध्यिकाएं हैं इसलिए। तो हमको ज्ञात है दोनों त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप हैं और AD PM क्या है? इनकी मध्यिकाएं हैं। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध कीजिए AB/PQ और AD/PM। AB/PQ AD/PM कैसा है? इनका रेशियो इक्वल लाना है। तो कैसे इक्वल लाएंगे? तो पहले तो देख लिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है? PQR है समरूप। जब समरूप है तो आप जानते हो कोण B
अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी साइड और उधर कौन से पी क्यू भुजा, इनका रेशियो किसके बराबर होगा, देखिए इन दोनों भुजाओं का रेशियो और इनकी संगत भुजा में ले ली BC और BC संगत उधर क्या हो जाएगी QR। BC का मान हम रख सकते हैं क्या हो जाएगा 2BD हो जाएगा। ऐसे QR की वैल्यू रखना चाहें तो क्या हो जाएगा 2QM हो जाएगा। तो कुल मिला के AB/PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, BD/QM आई। इक्वेशन डाल दिया बस। अब ये भी देख लीजिए कितना सिद्ध होकर आ गया कि हमको ज्ञात है पहले से ही त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण B कोण Q कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या सिद्ध हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से ये सिद्ध होगा कि त्रिभुज ABD, देखिए जरा त्रिभुज ABD समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQM। क्यों, जैसे ये दोनों त्रिभुजों की बात करें इनकी, तो इनमें देखिए एक संगत कोण बराबर है और साथ साथ इस संगत भुजा का अनुपात इसके बराबर और इस संगत भुजा का अनुपात इस संगत भुजा का अनुपात कैसा हो गया, आपस में बराबर। तो भुजाओं का अनुपात और उनके संगत कोण, उन संगत भुजाओं के को अंतर्गत करने वाले कोण कैसे हों, बराबर हों। तो क्या होता है, त्रिभुज दोनों कैसे हो जाते हैं, समरूप। और यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम जानते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, बराबर। क्या लिख देंगे हम, इधर हो जाएगा हमारा AB और PQ का रेशियो और इधर देखिए ये संगत भुजा AD आ गई और उधर संगत भुजा कौन सी P, दोनों का रेशियो कैसा आ गया, इक्वल आ गया। यही हमको क्या करना था इसमें, इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में क्या हमको सिद्ध करना था। साथ साथ इस 6.3 का NCERT का ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन था, 16 था, ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से 6.3 एक्सरसाइज त्रिभुज की कंप्लीट हो गई और आपने इसको इस तरह से हल कर लिया। अगली एक्सरसाइज हमारी 6.4 है, तो 6.4 एक्सरसाइज हल करने के लिए हम अगली क्लास में इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सभी त्रिभुज के जितने भी प्रश्न हैं हम आपको एक एक करके सभी प्रश्न हल करा रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं सब प्रमेय पर आधारित हैं, कसौटियों पर आधारित हैं, इसलिए हमने समझा कि आपको सभी सॉल्व करा दी जाए। तो आप इसी तरह से सीखते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए, चैनल में जितने भी वीडियो आपको प्राप्त हो रहे हैं उनको अच्छी तरह देखते रहिए और समझते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि इस तरह से आप क्या होगा, सीखते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली जो हमारी 6.4 एक्सरसाइज को करने के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। तो इसके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।